मेरे अपने बाप ने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। वह रोज मुझे पहाड़ी के किनारे लटकाकर मेरा खून बहाता था ताकि उस खून की गंध से शिकार पास आए। मैं दर्द में चुपचाप झूलती रहती जैसे मेरी जिंदगी की कोई कीमत ही न हो। एक दिन एक घायल सफेद सांप मेरे पास आया। उसका शरीर जख्मों से भरा था। उसने मेरे खून की एक बूंद चाटी और देखते ही देखते उसके गहरे घाव भर गए। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, अपनी पूंछ से मेरी रस्सी खोल दी। जाने से पहले उसने मेरी ओर गहरी नजर से देखा और फिर पहाड़ों की धुंध में खो गया। मैं भागकर घर लौटी, लेकिन वहाँ जो देखा उसने मेरी दुनिया तोड़ दी। मेरा घर लुट चुका था और मेरे अपने लोग खामोश पड़े थे। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मुझे पकड़ लिया गया और बेच दिया गया। कई सालों तक मैं इधर उधर बिकती रही। आखिरकार मुझे एक बड़े घर में नौकरानी बनाकर रख लिया गया। मैं हर दिन चुपचाप काम करती, बस यही सोचकर कि कभी पैसे जोड़कर खुद को आजाद कर पाऊंगी। लेकिन एक रात सब बदल गया। एक नशे में डूबे आदमी के साथ मेरी जिंदगी उलझ गई और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं डर गई थी, मेरी हैसियत क्या थी और ये राज अगर खुल गया तो मेरा क्या होगा। मुझे एक अलग जगह रख दिया गया। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल में डर हमेशा बना रहता था। समय बीता गया और आखिर वह दिन आ गया जब मुझे बच्चे को जन्म देना था। लेकिन जो हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने किसी इंसानी बच्चे को नहीं बल्कि 3 छोटे छोटे सफेद सांपों को जन्म दिया। मेरे हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। घबराकर मैंने उन तीनों को छिपा दिया और किसी तरह खुद को संभाला। जब सब शांत हुआ मैं उन नन्हे सांपों को देखने लगी। अचानक मुझे वही पुराना दिन याद आया, वो घायल सफेद सांप और एक सपना जिसमें किसी ने मुझसे वादा किया था। क्या ये उसी का बदला था या उसका एहसान? मैं समझ नहीं पाई। धीरे धीरे मैंने उन तीनों को अपनाना शुरू कर दिया। वे अजीब थे लेकिन मासूम भी। जब उन्हें भूख लगती तो वो चुपचाप मेरे पास आकर मुझे छूते। मैं चोरी छिपे उनके लिए दूध और खाना लाती और उन्हें खिलाती। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। लोग मेरे बारे में बातें करने लगे, मुझे बदनाम किया गया, मेरा मजाक उड़ाया गया। हर जगह ताने और नफरत मिली। मुझे महसूस होने लगा कि ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और सच में कुछ ही दिनों बाद दरवाजा जोर से खुला। मैं समझ गई मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है।